तो दोस्तों फाइनली जो रेलवे डी ग्रुप की एग्ज़ाम लगने के बाद कई सवाल होते हैं, जैसे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब तक आ सकता है। उसी के बारे में हर सवाल का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, मैं जो कट ऑफ के जो नंबर बता रहा हूँ, अगर उसके आसपास आपके नंबर है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। सबसे पहले आंसर की बात करें तो आपकी जो रेलवे की पिछली परीक्षाएं देखी है, उनका ट्रेंड देखा है। जैसे आप कह सकते हो रेलवे जो ALP टेक्नीशियन या अन्य एग्जाम्स है, तो उनकी जो आंसर की थी या 5 से 10 दिन के भीतर भीतर आ गई थी। उसी आधार पर बता रहा हूँ, आपकी आंसर की 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में 99% चांसेस है आने की। रिजल्ट की बात करें, आमतौर पर 60 से 90 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी हो गया था। तो आपका रिजल्ट अप्रैल के अंत या मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है। रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। हालांकि जो 32,000 वैकेंसी है पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ वैकेंसीज है जो CCAA एक्स सर्विसमैन वगैरह की है 14,000, तो उनका फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल किनका होगा? 17,000 का होगा। 17,000 का 3 गुना कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 52,000 के आसपास का फिजिकल होगा। अब बात करें कट ऑफ का, तो देखिए मैं एक कट ऑफ बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड, पिछला जो डाटा है, इसके अलावा AI मैंने जो पिछला डाटा AI को दिया, तब ये कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ ऑन एवरेज। ऐसा नहीं कि जिसके कम नंबर है वो क्या करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात करें डेंजर जोन की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका सिकंदराबाद, इलाहाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और मुंबई सेंट्रल जोन। तो यहाँ पे आपकी UR में ऑन एवरेज बता रहा हूँ 75 से 80 के बीच में, OBC की 72 से 74, EWS की बता रहा हूँ 68-71 के आसपास, SC/ST की 60 से 70 के आसपास बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई भी फेक जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरी बात करते हैं मॉडरेट जोन के बारे में। इसमें आपका पटना, गोरखपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर, बिलासपुर ये जोन आते हैं। इसमें UR 68-73 के आसपास और OBC 65-70 के आसपास, SC/ST 55 से 64 के आसपास। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ ये अलग अलग जोन पे वैसे तो डिपेंड करेगा, लेकिन एक थोड़ा बहुत मोटा मोटा आंकड़ा लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम, क्योंकि वो जोन वाइज अलग अलग डिपेंड करेगा। सेफ जोन की बात करें, जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, तो अहमदाबाद, रांची या वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें, तो वहाँ पे जो UR है 62 से 67 के बीच में, OBC 58 से 62 के बीच में, SC/ST 50 से 55 के बीच में। अब यहाँ पे कट ऑफ कम जा सकती है, ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपका जो थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा, और ये किस्मत भी आप कह सकते हो, क्योंकि कई बार पता नहीं होता है कि हम कहाँ पे भरते हैं, वो कई बार किस्मत काम कर जाती है, और जहाँ पे भरते हैं वहाँ पे कंपटीशन कम होता है। पिछले वर्षों में अगर बात डाटा देखें 2018 की, तो वैकेंसी 62,000 के आसपास थी, वहाँ पे कट ऑफ 75 से 80 तक रही थी, ऑन एवरेज बता रहा हूँ। और 2019 में जहाँ पे 1 लाख के आसपास वैकेंसी थी, वहाँ पे कट ऑफ इससे 8 से 10 नंबर की गिरावट दर्ज की गई थी। तो जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है कट ऑफ कम होगी। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको रो मार्क्स, अगर आपके एक मैं फाइनली बताऊँ, अगर एवरेज रो मार्क्स आपके 65 से 70 के आसपास है, तो आप खुद को सेफ मान सकते हो, चाहे किसी भी रेलवे जोन से हो। एक 65 से 70 के आसपास बता रहा हूँ मैं, और ज़्यादा डिपेंड करेगा दोस्तों, हकीकत की बात है, आपका नॉर्मलाइजेशन पे। कहते हैं नहीं कि हार्ड शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन उसका बढ़ेगा, किसी का क्या बढ़ेगा। मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में भी किस्मत काम करती है। कई बार इजी शिफ्ट में होने के बावजूद आपके नंबर घटने के बजाय कहीं ना कहीं 1-2 ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी मेन जो कट ऑफ का डिसाइड होगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में होगा, लेकिन मैंने रो मार्क्स बता दिया कि अगर 65 से 70 के आसपास है तो आप ज़्यादा ही अपने आप को सेफ मान सकते हो। लेकिन फिर भी इस बार जो उपस्थिति 60 से 65% रही है, तो अगर मैं ऑन एवरेज फाइनल डिसीजन लूँ, एक अपने अगर आप खुद से पूछ सकते हो, 60 से अगर आपके ऊपर नंबर है ना, तो आप फिजिकल की हल्की फुल्की तैयारी शुरू कर सकते हो। और आपके ऊपर डिपेंड, अगर आप अन्य तैयारी कर रहे हो तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि यार मैं अन्य एग्जाम्स निकाल लूँगा, तो मैं कहता हूँ कि आपके अगर 65 से 70 के आसपास नंबर है तो फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे से आगे तैयारी नहीं होती है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप हल्का फुल्का एक बार फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नॉर्मल में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर घटेंगे। रो मार्क्स अगर आपके 60 बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और कोई भी सवाल हो, आप किस जोन से अपना कमेंट में नाम बता सकते हो, जोन मैं आपको सटीक कटे हुए बता सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट में जरूर पूछिए, कोई भी सवाल हो तो। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है।